बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में पासपोर्ट पर इकामा चस्पा करने का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पासपोर्ट पर इकामा चस्पा करने का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। अमारात में गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर अब रिहायशी वीज़ा या इकामा चस्पा नहीं किया जाएगा। इस फैसले का इतलाक़ 11 अप्रैल से होगा। फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त शहरियत, कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी की जानिब से जारी करदा मुरासले के मुताबिक अमाराती शनाख्ती कार्ड अमारात ID इकामा की जगह इस्तेमाल होगा और इस ID में इकामा के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात दर्ज होंगी। फ़िज़ाई कंपनियां रिहायशियों के अमारात ID और पासपोर्ट नंबर से रिहाइश की तस्दीक करेंगी। इस इक़दाम का मकसद मुल्क में अवाम को फराहम करदा खिदमात को अपडेट करना है और ये रवां साल के अवाइल में काबीना की जारी करदा एक करारदाद पर मबनी है। अमारात में रिहायशी वीज़ा इकामा का स्टिकर मेडिकल टेस्ट के बाद पासपोर्ट पर चस्पा किया जाता था। ये रिहायशी के वीज़े की मुनासबत से 2, 3, 5 और 10 साल के लिए होता था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में 19 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग 184 मिलियन दिरहम के गबन के जुर्म में मुलव्वस। अब इस खबर की तफसील। दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने 19 अफराद के एक ग्रुप को मनी लॉन्ड्रिंग, गबन और कानूनी फर्म से 184 मिलियन दिरहम गैर कानूनी तौर पर हथियाने का मुजरिम पाया है। दुबई कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक एक 44 साला शख्स जो कि लॉ फर्म में काम करता था, गबन केस का मरकजी मुलजिम था। दीगर मद्दा अलैहान पर मुजरिमाना तौर पर उकसाने और गबन की गई रकूम पर कब्जे का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मरकजी मद्दा अलैह और 3 दीगर मद्दा अलैहान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि 9 मद्दा अलैहान को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने 2 मुलजिमान को 20,000 दिरहम जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया और 4 मुलजिमान को बरी कर दिया। मुलजिमान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सरकारी दस्तावेज़ात में जालसाजी की और इनका इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ममालिक में 4 कानूनी कंसल्टेंसी फर्म्स कायम की, जबकि फ़र्म की रकम गैर कानूनी तौर पर हासिल की। अमाराती वकील सालिम अल-शोला अल-शाली कंपनी एडवोकेट और कानूनी मुशीरों के मालिक ने अदालत की समाअत में कहा कि एक मद्दा अलैह ने 25 मिलियन दिरहम बैंक से निकाले और दूसरे मद्दा अलैह ने 22 मिलियन बैंक से निकाले। दुबई में कायम लॉ फर्म के मालिक ने इल्ज़ाम लगाया कि इसे 2017 में पता चला कि मरकजी मद्दा अलैह ने बाकी मद्दा अलैहान के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ात बनाकर गबन किया है। प्राइम मद्दा अलैह ने गैर कानूनी तौर पर फर्म के डेटाबेस तक रसाई हासिल की, क्लाइंट्स के बारे में मालूमात निकाली और जाली दस्तावेज़ात तश्कील दिए, ये कहते हुए कि फर्म के क्लाइंट्स को जाली ख़त भेजने से पहले रीस्ट्रक्चर किया गया था, जो एक सरीही इल्ज़ाम था। कबल अज़ीं अल-शोला ने गल्फ मीडिया को बताया कि मद्दा अलैह ने 45 साला दूसरे मफरूर मद्दा अलैह की मदद से सप्लायर का अकाउंट नंबर इस्तेमाल किया ताकि फ़र्म के क्लाइंट इस अकाउंट में रकम जमा कर सकें और जालसाज इन फंड्स तक रसाई हासिल कर सकें। वकील ने कहा कि UAE फेडरल प्रोसिक्यूशन, दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन और बहरीन पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलैहान के 50 बैंक अकाउंट्स जब्त कर लिए हैं। अल-शोला ने कहा कि कलीदी मद्दा अलैह 2009 से इनकी कंपनी के लिए काम कर रहा था, लेकिन मुबैना गबन का इंकशाफ सिर्फ 2017 में हुआ। मद्दा अलैहान ने रकम को गबन करने के लिए फ्री जोन और दूसरे ममालिक में एक कंपनी बनाई थी, अल-शाली ने इल्ज़ाम लगाया। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मरकजी मद्दा अलैह पर कानूनी फर्म से ताल्लुक़ रखने वाले 184 मिलियन दिरहम के गबन का इल्ज़ाम आयद किया है। इसने मरकजी मद्दा अलैह पर अपनी अहलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक में दीगर मद्दा अलैहान के साथ कायम कंपनियों के फ़ायदे के लिए क्लाइंट्स का डेटा लीक करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। मज़ीद बरा अदालत ने मुलज़िमान की रकम जब्त करने का हुक्म दिया
और मदा अलैहान की कायम करदा 3 कंपनियों को 5 लाख दिरहम जुर्माना भी जारी किया। अदालत ने सजा याफ्ता मुलजिमान को जेल की सजाएं पूरी करने के बाद मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। फैसले पर 15 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पुल के नीचे से सूटकेस में बंद खातून की लाश बरामद। अब इस खबर की तफसील। दुबई में हुक्काम ने कहा है कि एक 32 साला फिलिपाइनी खातून हाल ही में देरा में पाम आइलैंड पुल के नीचे किसी की जानिब से मिले सूटकेस में मुर्दा पाई गई है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि इसके पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड ने पैसों के लेन देन के मामले पर बहस के बाद इसे कत्ल किया है। पाकिस्तानी मुलजिम ने इस बात का एतराफ़ किया कि कपड़े से इसका गला दबाकर इसे कत्ल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड को 6 मार्च को सूटकेस मिला और इसने फौरी तौर पर अपने बॉस को आगाह किया, जहां मामलात पुलिस के पास चले गए। जाए वकूआ पर पहुंचने वाले पुलिस अफसरान ने सूटकेस खोला और फिलिपाइनी की लाश मिली, जिसकी शनाख्त एना RL के नाम से हुई है। पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इसके पास विजिट वीज़ा था और वह एक ऐसे शख्स के साथ फ्लैट में रहती थी जिसे इसका बॉयफ्रेंड समझा जाता है। दुबई पुलिस के CID अफसरान इस शख्स का सुराग लगाने में कामयाब हुई, जिसकी शनाख्त MNA के तौर पर हुई, जो कत्ल का बुनियादी मुलजिम है। इसे हुर अल अनज के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। पूछगछ के दौरान मुलजिम ने एतराफ़ किया कि इसका मकतूला के साथ 4 माह तक ताल्लुक़ था और वो इस अरसे में इसके साथ एक ही कमरे में रहती थी। मुलजिम ने बताया कि मकतूला ने एक बार इससे अपने विजिट वीज़ा की तजदीद के लिए 600 दिरहम उधार लिया था। जब खातून ने दोबारा रकम मांगी तो इसने इसे मज़ीद रकम उधार देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से एक गर्मा गर्म बहस हुई। लड़ाई के दौरान जब वो फर्श पर गिर गए तो MNA ने कपड़े के टुकड़े से इसका गला घोंट दिया। मुलजिम ने इसकी लाश को एक सूटकेस में डाला और इसे तकरीबन 40 मिनट तक बाहर घसीटता रहा, यहाँ तक कि इसे पुल मिल गया और इसने सूटकेस वहीं फेंक दिया, ये सोच कर कि कोई इसे नहीं देखेगा। केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन में चला गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान खातून के साथ धोखाबाजी। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में रिहाइश पजीर खातून के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने इनकी रकम वापस करा दी। खातून के मुताबिक जब उन्होंने शॉपिंग की तो इसके 12 घंटे बाद इसके अकाउंट से बड़ी मिकदार में रकम गायब हो गई थी। उन्होंने फौरी तौर पर अपने बैंक के साथ राब्ता किया, जिसने बताया कि इसके साथ फ्रॉड हो चुका है। खातून फौरी तौर पर पुलिस के पास पहुंची, जहां अबूज़ेबी पुलिस ने इसका केस रजिस्टर्ड किया। पुलिस ने कुछ ही देर में खातून की रकम वापस कराई। हुक्काम ने खातून की कहानी खबरदार रहिए मोहतात रहिए मुहिम के तहत बताई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।